बेटा आज हम आरओ बुक से चैप्टर 6 त्रिलोचन है जिसके राइटर काव्य का चैप्टर है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये पढ़ेंगे। चंपा एक लड़की है। जो त्रिलोचन है उनकी एक कविता लोक भावना से जुड़ी हुई है। तो चंपा एक लड़की है जो काले काले अक्षर, अक्षर माने अक्षर, नहीं चीनती। चीनती मतलब पहचानती। क्यों नहीं पहचानती वो काले काले अक्षरों को? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। कविता देखते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूं तब वह आ जाती है। कवि कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूं तो वो आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अनपढ़ है चंपा। कवि कहते हैं जब मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ तो वो मेरे पास आ जाती है और बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखती है कि कैसे किन काले काले अक्षरों से स्वर निकला करते हैं। मतलब मैं जब बोलता हूँ पढ़ता हूँ तो जो स्वर निकलते हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे इन काले काले अक्षरों से स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा कौन है? सुंदर नाम का एक ग्वाला है, उसकी लड़की है, वो गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चरवाही करने का मतलब है बेटा उनको चराने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। चंपा कैसी है? चंचल है, अच्छी है और नटखट है, शरारती है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी शरारतें करती है। कैसी शरारतें करती है? कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूं। चंपा क्या करती है कवि के साथ? कभी कवि का पेन चुरा लेती है, जैसे तैसे पेन ढूंढ कर लाते हैं तब तक पाते हैं कागज गायब है, फिर कागज चुरा लेती है। तो बार बार कवि को परेशान करती है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। क्या कहती है चंपा कवि से? कि तुम सारे दिन बस ये कागज, कागज मतलब कागज ही, गोदना, गोदना मतलब लिखना, सिर्फ ये कागज पे लिखते रहते हो, कागज ही गोदते रहते हो सारे दिन। तो कवि कहते हैं कि वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, मैं उसे क्या समझाऊं, ये सुनकर मैं हंस देता हूं और फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। तो एक दिन कवि के पास जब चंपा आई तो चंपा से कवि ने क्या कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े, हारे गाड़े मतलब जब हार जाओगे, मतलब जीवन में जब परिस्थिति विपरीत होगी, जब कठिनाई आएगी तब काम सरेगा, मतलब तब काम आएगी ये पढ़ाई। हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। तो क्या कहा कवि ने कि गांधी जी जो हैं वो क्या चाहते थे कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें, तो इसलिए तुम भी पढ़ लिख लो। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा जो है वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती है, तो क्या तर्क देती है कि तुम तो ये कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे लोग पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं। चंपा जो है वो पढ़ने लिखने को खराब चीज समझती है। वो सोचती है कि जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो चालाक हो जाता है, कपटी हो जाता है, उसके अंदर कपट आ जाता है। तो वो कहती है कि गांधी बाबा तो अच्छे हैं, लेकिन तुम तो कहते थे वो अच्छे हैं, लेकिन फिर वो पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो अच्छे कैसे हुए। फिर कहती है मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना, अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कवि कहते हैं कि मैंने चंपा को समझाया कि चंपा देखो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, तुम्हारा ब्याह होगा, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम गौने जाओगी। गौने जाने का मतलब यहाँ पर ससुराल जाने से है। जब छोटी उम्र में लड़कियों की पहले शादी कर दी जाती थी तो उन्हें अपने मायके मम्मी के यहाँ ही रहती थी वो, तो बाद में जब बालिग होने पर उन्हें उनकी ससुराल भेजा जाता था गौना करना। तो गौने जाओगी, ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता आगे कवि कहते हैं कुछ दिन तुम्हारा पति जो है तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा? कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? बोले वो जो कलकत्ता है वो बहुत दूर है, तुम उसे अपना संदेशा कैसे दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना, अच्छा है। और वो जब तुम्हें पत्र लिखेगा तो उसके पत्र तुम कैसे पढ़ोगी? यहाँ मतलब जो पूर्वी प्रदेश की जो स्त्रियां हैं उनकी विडंबना का वर्णन किया है कि वो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, और उनके पति शादी के बाद कलकत्ता जैसे महानगरों में कमाने के लिए चले जाते हैं, तो ना तो वो पत्र लिख पाती हैं ना दे पाती हैं, और घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कई बार तो पति वापस नहीं आता, वहीं दूसरी शादी करके और महानगरों में ही सेट हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए कवि कह रहे हैं
कि चंपा तुम पढ़ लिख लो। जब तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहकर कलकत्ता कमाने के लिए चला जाएगा तो तुम कैसे उसको संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए चंपा पढ़ना लिखना अच्छी बात। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखो। चंपा क्या कहती है, देखो तुम तो बड़े झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। फिर कहती है तुम पढ़े लिखे हो और इतना झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। आगे कहती है मैं तो शादी नहीं करूंगी, और जो कहीं ब्याह हो गया, यहाँ झूठ मूठ को मतलब अपने मन के अंतर भावना को छुपाते हुए कह रही है चंपा मैं तो शादी नहीं करूंगी, और अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं क्या करूंगी, तो मैं अपने बालम संग साथ रहूंगी, तो मैं अपने पति के साथ में रहूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी कलकत्ता पर वज्र गिरे। यहाँ कहती है चंपा मैं अपने पति को अपने से अलग होकर कभी भी बाहर दूसरे देश या दूसरे शहर में नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता पर वज्र गिरे, ऐसे कलकत्ता पर वज्र गिर जाए। वज्र जो है बेटा इंद्र का अस्त्र है जो सब कुछ समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो कह रही है कलकत्ता पर वज्र गिरे अर्थात कलकत्ता का सत्यानाश हो, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूंगी, कभी भी उसको जाने नहीं दूंगी। तो प्रस्तुत कविता में त्रिलोचन जी ने चंपा की के बारे में बताया है। चंपा अपने मत के प्रति आग्रही नारी है, जिद्दी है और तर्क करती है, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कवि के साथ तर्क करती है, और ये कहती है कि मैं मतलब अपनी बात को ऊपर रखती है कि मैं तो शादी नहीं करूंगी, और करूंगी तो फिर अपने पति को अपने साथ रखूंगी। तो मतलब वो परिवार के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखती है। थैंक यू बेटा।